क्या लेना है? पंजाब बोलते हैं सर। ये राइट साइड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे किला लाहौर की। किला लाहौर रावी के किनारे पे आबाद था, जो कि अब जगह पहले बूढ़ा दरिया कहलाती थी। फिर उस जगह पे मीनार पाकिस्तान बना और इसके दरमियान में पहले यहाँ पे एक सड़क मौजूद होती थी, जिसको अब ख़त्म करके मीनार पाकिस्तान को और किला लाहौर, बादशाह मस्जिद और रंजीत सिंह की समाधि को एक साथ मिला दिया गया है। इसलिए अब अगर आपको किला लाहौर की सैर करनी हो तो आपको मीनार पाकिस्तान के रास्ते से अंदर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है रंजीत सिंह की समाधि। हर साल इंडिया से, दुनिया भर से जब लोग ननकाना साहब गुरु दर्शन के लिए आते हैं तो इस जगह पे सिखों का बहुत ज़्यादा रश होता है और वो इधर रंजीत सिंह की समाधि पे भी हाज़िरी देने के लिए आते हैं। रंजीत सिंह की समाधि से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें तो लेफ़्ट साइड पे आपको शाही किले की एंट्रेंस गेट मिलेगी। शाही किले का जो असल एंट्रेंस गेट है वो आगे आलमगीरी दरवाज़ा है, कि जो कि इसकी पहचान भी है, लेकिन अब वो रास्ता बंद कर दिया गया है और इसी रास्ते से एंट्री करवाई जाती है, जो कि पहले एग्ज़िट हुआ करता था। तो दोस्तों, ये है आलमगीरी गेट, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर ने ऐन बादशाह मस्जिद के सामने बनवाया था। बादशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब आलमगीर ने ही तामीर करवाई थी, लेकिन ये रास्ता अब बंद है तो हम वो दूसरे रास्ते से एंट्री करेंगे। दोस्तों, इस जगह पे जहांगीर ने अपने दौर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग वॉल या आर्ट वॉल बनाई थी और ये दीवार 1/2 किलोमीटर लंबी थी। अब इस दीवार को रीस्टोर भी किया जा रहा है और इधर से ही वो रास्ता है जिससे बादशाह हाथियों के ज़रिए उतरता था अपने लश्कर के साथ या ऊपर चढ़ता था। इसीलिए इस जगह के स्टेप काफ़ी बड़े बड़े हैं और इसकी राइट और लेफ़्ट साइडों पे काफ़ी पेंटिंग्स बनी हुई थी, जो कि वक्त के साथ साथ इधर से गायब हो गई हैं। अब इनको दोबारा लाहौर अथॉरिटी जो है, वो पुराने लाहौर की जो अथॉरिटी है, वो अब इनको रीस्टोर कर रही है। दोस्तों, किला लाहौर की तारीख कहते हैं 1500 साल से ज़्यादा पुरानी है और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदुओं के पुराने देवता लोह का मंदिर भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके नाम पे लाहौर शहर का नाम पड़ा था। रिकॉर्डेड तारीख को देखा जाए तो लाहौर शहर के इस किले का नाम तारीख में पहली दफ़ा महमूद गजनवी के दौर में आया था, लेकिन इस किले को अरूज अकबर बादशाह के दौर में मिला, जब अकबर बादशाह ने काबुल तक जाने के लिए आगरा के रास्ते से लाहौर में एक छावनी बनाने का इरादा किया तो उसने इस किले को वसी किया। इसीलिए इस किले की इमारत जो है वो मुख्तलिफ़ अहद की हैं, जैसे कुछ हिंदू दौर की है, फिर उसके बाद अकबर बादशाह के दौर की कुछ इमारत हैं। फिर इसको शाहजहां ने भी इसके अंदर अपने कुछ पवेलियंस बनाए। औरंगज़ेब आलमगीर ने इसके अंदर कुछ इजाफा किया। फिर उसके बाद जब सिख दौर आए तो सिखों ने अपने हिसाब से इस किले के अंदर कुछ इमारत को बनवाया। दोस्तों, ये शाहजहां का पवेलियन है और पीछे शीश महल भी वाक़या है। इस जगह को आजकल रेनोवेशन के लिए बंद किया हुआ है और इसका तर्ज तामीर जो है शाहजहां की बनाई हुई बिल्डिंग से और इमारत से मिलता है। इस वक्त हम सिखों की बनाई हुई एक हवेली के अंदर मौजूद हैं। इस हवेली को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये रंजीत सिंह का घोड़ा है। दोस्तों, इस म्यूज़ियम के अंदर लाहौर की जो मुगलिया तर्ज तामीर है, सिखों का कब्ज़ा है, अंग्रेज़ों के कब्ज़े का जो दौर है, उस दौर के मुख्तलिफ़ नवादरात आपको मिलेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्टैचूज़ हैं, हथियार, अंग्रेज़ दौर की पेंटिंग्स हैं, तलवारें हैं। गर्ज के आपको इधर लाहौर की पूरी तारीख देखने को मिलेगी।
और ये म्यूज़ियम के ऊपर सिख गैलरी मौजूद है। क्योंकि ये इमारत सिखों ने ही बनवाई थी तो इसलिए इसको सिख गैलरी में कन्वर्ट किया गया है। और इस जगह पे लाहौर के अंदर बनी हुई और कुछ बाहर से आई हुई भी मुख्तलिफ़ तरह की सोवेनियर्स और गिफ्ट आइटम्स जो हैं फॉर सेल हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम मौजूद है दीवाने आम के अंदर। ये दीवाने आम शाहजहां ने बनवाया था, जहां वो अपनी राया से मुलाकात किया करता था। और दीवाने आम का जो तर्ज़ तामीर है वो ईरानी तर्ज का है। दोस्तों किला लाहौर के दो बड़े दरवाज़े हैं, एक आलमगीरी दरवाज़ा है और दूसरा ये अकबरी दरवाज़ा है जो शहर की जानिब खुलता है। शाहजहां का बनाया हुआ ये दीवाने आम जो है ईरानी तर्ज़ तामीर का है, जो कि 40 सतूनों के ऊपर मुश्तमिल है। इस बिल्डिंग के ऐन दरमियान में ऊपर एक गैलरी मौजूद है, जहां पे बादशाह बैठ के आवाम को अपना दीदार करवाया करता था। दीवाने आम के दूसरी जानिब दीवाने ख़ास वाक़या है, जो कि हरम की औरतों के लिए मखसूस था, जिसके अंदर शीश महल भी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। दोस्तों उस दौर में रावी दरिया शहर के बिल्कुल किले की दीवार के साथ से गुज़रता था और लोग कश्तियों के ज़रिए शहर के दूसरी जानिब जिधर आज शाहदरा वाक़या है उस तरफ जाया करते थे। तो इस जगह से पूरे लाहौर का एक पैनोरामिक व्यू नज़र आता था। और ये एक बहुत ही बड़ा शानदार दरख्त किले के बाग के अंदर वाक़या है। इसका अहाता कम से कम 3 से 4 कनाल के एरिए के अंदर होगा। तो दोस्तों ये था लाहौर का शाही किला। काफ़ी सारी इमारत जैसे मोती मस्जिद, शीश महल वगैरह तामीरात की वजह से बंद थे और आलमगीरी दरवाज़ा भी बंद है, इसलिए हम कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह वो अगली किसी वीडियो में दिखाएंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब हम किले की बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों?